ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और ये है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है? संशोधक करता ये है। ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये परमात्मा का, ये है परमात्मा का चित्र जो जिंदा महात्मा के रूप में वो आए थे, श्री कबीर साहब। और इसमें इसका किसने अनुवाद किया है? श्री युगलानंद बिहारी, उन्होंने इसका संशोधन किया है। अब इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, बोध सागर में। ये है कबीर वाणी और ये है इधर बोध सागर, पृष्ठ नंबर 136-37 पर। यहाँ देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना। अब परमात्मा कबीर जी खुद कह रहे हैं धर्मदास जी को कि इन 12 पंथों में काल का फुरमान यानी उसी का आदेश ज्ञान वहीं तक सीमित होगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना, उसके अंदर भ्रमित, वो 12 पंथों के द्वारा भ्रमित लोग जीवात्मा निज ठिकाने सतलोक नहीं जा सकती। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब ये प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, और दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन वाणी। ये पंथों के नाम हैं, ये 12 पंथ कबीर पंथियों के। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से देखेंगे हम, ये है कबीर चरित्र बोध, बोध सागर, कबीर चरित्र बोध 1871, ये 1870 है। और बोध सागर में यहाँ देखिएगा, ये कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, नारायण दास जी का पंथ, और दूसरा यागू दास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल पंथ, और चौथा मूल निरंजन का पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और 8वां कमाली पंथ नहीं, कमाल का पंथ। कमाल भी अलग हो गया था परमात्मा से, कमालीय पंथ, कमाल का पंथ। और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है। और आगे अब देखना, उसी पर आते हैं कबीर वाणी में 12 पंथों का जो वाणी के द्वारा, अमृतवाणी के द्वारा विश्लेषण है। कबीर वाणी 136 पृष्ठ से 137 पृष्ठ हम पढ़ेंगे। अब देखना, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा। यहाँ इन चूड़ामणि, यहाँ ये सही है चूड़ामणि, इन्होंने यहाँ जो लगा दिया 1870 पृष्ठ पर, ये गलत कर दिया। 1870 पृष्ठ पर इन्होंने नारायण दास का पंथ बता दिया प्रथम। नहीं, नारायण दास तो कबीर जी के समय में ही उनसे अलग हो गया था, अपने पिताजी की भी नहीं मानता था, वो तो कृष्ण पंथी था। यहाँ चूड़ामणि का पंथ है, ये प्रथम चूड़ामणि पंथ है, ये गलत लिखा है इन्होंने। और यहाँ देखो, यहाँ स्पष्ट हो गया
ये तो है 1870 पृष्ठ पर जो आपको दिखा है बोध सागर में और कबीर चरित्र बोध में। कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत प्रथम नारायण दास जी का पंथ इन्होंने बताया, ये गलत बताया है। नारायण दास का पंथ नहीं, ये है चूड़ामणि पंथ। और दूसरा याज्ञो पंथ, याज्ञोदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, भगवान दास, टकसार की वाणी। अब यहाँ इससे स्पष्ट यहाँ होगा 136 और कबीर वाणी पे द्वादश पंथ चलो सो भेद। यहाँ लिखा है द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। और यहाँ प्रथम जो है चूड़ामणि का सही लिखा है, ये प्रथम यहाँ गलत लिखा, यहाँ लिखना था ताते आगम कह हम राखा, यहाँ लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि का है ये, क्योंकि इन्होंने प्रथम जागू लिख दिया। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद जो ग्रंथ चुरावे। और दूसर सुरत गोपाल होई नहीं। यहाँ देखो 1870 पृष्ठ पे बोध सागर में कबीर चरित्र बोध में, कबीर चरित्र बोध में ये यहाँ पर ये प्रथम नारायण दास नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि और दूसरा याज्ञोदास और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन। तो यहाँ ये सही है कबीर वाणी में 136 पृष्ठ पर। यहाँ है प्रथम, यहाँ प्रथम आना चाहिए था, ये प्रथम लिखा है इन्होंने जागू नहीं, ये उसके हिसाब से दूसरा है जागूदास और तीसरा है ये, तीसरा सूरत गोपाल है। इन्होंने दूसरा सूरत गोपाल लिखा है क्योंकि इनके भेद नहीं पता चलेगा। ये देखो ये तीसरा सूरत गोपाल है और प्रथम ये नारायण दास गलत लिखा है यहाँ पर, ये चूड़ामणि है। दूसरा याज्ञोदास का पंथ है और तीसरा सूरत गोपाल है, चौथा मूल निरंजन। अब यहाँ आइए परमात्मा की वाणी 136 और कबीर वाणी में द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि आना चाहिए और दूसरा जागू, जैसे वहाँ लिखा दूसरा जागू होना चाहिए, ये हम लिखा दूसरा, ये सही है। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो गर्म चुरावे। और दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार और पांचवा ये पंथ है, पंथ बीज को लेखा। और छठा जो है सतनामी और सातवां जीव पंथ, आठवां राम कबीर पंथ, नौवां ये ज्ञान वो निरंजन है ना, मूल ज्ञान वाला। और 10वें यु 11वां है परम धाम की वाणी, जैसे यहाँ लिखा है ना। दसवां है प्रेम धाम की वाणी, ये प्रेम धाम की वाणी। और 11वां जीवा पंथ और 12वां है गरीबदास पंथ। यहाँ देखना इन्होंने 9वां 10वां लिख दिया। 10वां परम धाम की वाणी, ये 11वां होना चाहिए, 11वां प्रेम धाम की वाणी। और साख हमारी निर्णय ठानी। अब यहाँ है संवत, ये है 12वां संवत 1775 सो ये 74 है। गरीबदास जी का जन्म सन 1774 में हुआ था और उनको परमात्मा 10 वर्ष बाद सन 1784 में मिले थे। सन 1774 का सन 1717 बनता है और संवत 1785-84 का संवत सन 1727 बनता है। तो संवत 1775 हो, ये 74 है, गलती से लिखा गया है। तो कबीर गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 अर्थात सन 1717 में हुआ था। संवत 1775 सोई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये है बोध सागर में कबीर वाणी, बोध सागर में कबीर वाणी और पृष्ठ 136-37 से आप जी को पढ़कर सुना रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सभी के घर खावे।
साख हमारी ले जीव समझावे है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरी ही साखी लेकर दुनिया ने समझाया करेंगे ये 12 पंथ। असंग जन्म वो ठोर नहीं पावे, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। कबीर जी की वाणी अवश्य वो कहा करेंगे, लेकिन वो उसका अनुवाद ठीक नहीं कर पाओगे। साखी हमारी ले जीव समझावे और असंग जन्म वो ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, बर में पंथ में प्रगट हव होता यू है नहीं, प्रगट हव वाणी, यानी मेरी महिमा की वाणी बर में पंथ प्रवर्तक गरीबदास द्वारा प्रगट होएगी। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उनके अनुयायी मेरे ही उन शब्दों का, मेरी महिमा की वाणियों का निर्णय करा करेंगे। पर अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को झावे। देख लो, वो पहले अस्थिर घर माने सतलोक में स्थायी स्थान नहीं पा सकते, भले ही वो कबीर कबीर करा करेंगे 12 पंथ वाले। और 12 पंथ हम ही चल आवे। ओए परमात्मा कहते हैं कबीर जी 12 पंथ में हम ही चलकर आवेंगे आगे, गरीबदास वाले पंथ में आगे आगे चलकर हम ही चल आवें। 12 पंथ हम ही चल आवें और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। ओह, और धर्मदास से कहा था, धर्मदास जी अभी तुम इस बात को प्रकट ना करना, इस मूल ज्ञान को, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, प्रथम चरण में कलयुग के अंदर तब मगर मांडो मैदाना, वो प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। और अब ये बिचली पीढ़ी आ गई, अब परमात्मा की दया से अब ये बिचली पीढ़ी है। प्रथम चरण कलयुग में प्रथम जो पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा, तब वो मगर से मैं सतलोक जाऊंगा, तब मगर मांडो मैदाना। अब क्या बताया नीचे, धर्मदास मोरी लाख दुहाई और मूल शब्द बार न जाई, बाहर, ये गलत लिख रखा है, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा तो गाते रहो ताकि हमारी सतिथि बनी रहे। और मूल ज्ञान तुम गोई रखो, ओए होए, मूल ज्ञान गोई तुम रखो। इस यथार्थ ज्ञान को अभी गुप्त रखना, प्रगट मत करना। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, लेकिन मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। अब पुण्यात्माओं, अब क्या बताया है कि ये 12 पंथ गरीबदास जी समेत 12 पंथ हैं, और भी आगे और पंथ भी चलेंगे, जैसे ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, बाल योगी, सर फलाने चल रही है, सारे काल के पंथ हैं। और कबीर जी की वाणी लेकर ही ये अपना पंथ, अपनी डफली बजा रहे हैं, लेकिन इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये जितने भी कबीर पंथी हैं इस दास के अतिरिक्त, ये सब डुप्लीकेट हैं। इन डुप्लीकेट का अर्थ ये है कि इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, इनके पास यथार्थ भक्ति के मंत्र नहीं है। यदि किसी को ये ज्ञान भी है, कबीर सागर को पढ़ के कबीर जी भगवान हैं, तो लास्ट में वो कहते हैं कबीर तो सतगुरु हैं, और सतलोक में सतपुरुष निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। दूसरा उनके पास वो मंत्र नहीं, वो 3 नाम के जाप नहीं, जिससे वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और भोली इन आत्माओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब एक प्रमाण और दिखाते हैं इसी कबीर वाणी, कबीर बोध सागर में। देखिएगा, आप जी ने ये पढ़ा, कबीर वाणी पढ़ी और 137 पर पढ़ा, बोध सागर वाले में है। ये 12 पंथ संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगट है जग सोई। अब यहाँ इसका एक प्रमाण 134 पृष्ठ पर भी क्लियर किया है, यही कबीर वाणी बोध सागर में। ये देखिएगा,
वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि के विषय में लिखा है। कबीर जी के जो वंश आएंगे कहते वो प्रथम वंश उत्तम शब्द से चला था परमात्मा की ये। और दूसरा वंश अहंकारी, दूसरा कौन है ये, दूसरा है याज्ञुदास। देखिए दूसरा याज्ञुदास, तीसरा सूरत गोपाल, इनके बारे में है ये। प्रथम वंश उत्तम ये चूड़ामणि जी, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये तीसरा लिया है जिन्होंने सूरत गोपाल, और चौथा मूल निरंजन, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां द्वादश पंथ विरोध, और नौवें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, और 11वें वंश प्रगट सारा, 12वें वंश गरीबदास के पंथ के बारे में कहा है। 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी कुछ महिमा का प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा। और 13वां वंश इस दास के विषय में है, रामपाल दास के विषय में। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, 13वां जो वंश मेरा आवेगा सारे अज्ञान को हटा देगा। एती दगा काल की समाई, और तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब 12 पंथों में काल की पूरी धूम होगी। परमात्मा कहते हैं फिर भी इस यथार्थ ज्ञान का फिर भी जो है बीज शेष रह जाएगा, और बीज है तो पेड़ भी बन जाएगा। अपनात्मा ये कबीर सागर दास ने नहीं लिखा, ये कबीर पंथियों द्वारा ही लिखा गया है। लिखा तो धर्मदास जी ने है, लेकिन लिपिबद्ध इन्होंने किया है। और इन कबीर पंथियों ने इसमें कुछ गड़बड़ी भी कर रखी है, जगह जगह उन्होंने कुछ स्थानों पर गड़बड़ करने की चेष्टा की है, लेकिन वो फिर भी स्पष्ट सच्चाई को छुपा नहीं सके। फिर इसी कारण से परमात्मा ने गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई, और जिसके विषय में ये दास आपको रह रहकर बता रहा है।